वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज खुशी की बात यह है कि आज हम वीडियो लेक्चर जो हमारा है वो 20 नंबर है, 20th है हमारा, ठीक है। तो 20वीं वीडियो आ रही है हमारी मैथ की। वैसे खाली इस लॉकडाउन स्पेशल की बात कर रहा हूँ मैं, और इससे पहले मेरा पूरा 9 चैप्टर डाला हुआ है जिसपे बहुत अच्छा एकदम सपोर्ट मिला है, ठीक है। 9 चैप्टर टिग्नोमेट्री मैंने कुछ डाली थी 8.1। अब मैं टिग्नोमेट्री और लेके आऊंगा स्टूडेंट, और इस बार जो टिग्नोमेट्री लेके आऊंगा ना, कहीं पर भी खड़े हो जाना किसी भी टीचर के सामने, ऐसे ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा ना जो तुम सोचते रह जाओगे। आज तुमने तो खैर 10th क्लास है, तुम्हारा तो न्यू है, बट बेसिक वीडियो डालूंगा ऑल सभी क्लासेस के लिए ट्रिग्नोमेट्री की। जो 11th 12th के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, सभी के लिए एक बेसिक होगा। एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, सब चीज के लिए एकदम बिल्कुल बारीकी से बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद फिर मैं 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर दूंगा उससे आगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज हम 20th वीडियो नंबर लेके आए। मैंने जैसे कि तुम्हारे से प्रॉमिस किया था कि 3rd चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाने दो, और एंड में फिर तुम ही बोलोगे कि हाँ हमें पूरा 3rd चैप्टर समझ में आ गया है। एंड तक आप बने रहे, शुरू से लेकर एंड तक। अगर जो जो स्टूडेंट ने अब तक वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर, या फिर लिख सकते हो विकास लखेरा, मैथ्स बाय विकास लखेरा लिख देना, प्लेलिस्ट आ जाएगी। 3rd चैप्टर पूरा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। लेके बजरंग विमान का आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है ये 3.6 का। एक चीज, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी तीनों अलग अलग मैंने एक एक वीडियो में सेपरेट सिखा रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा, और इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट बनते हैं मैं सारे एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अपने एनसीईआरटी बुक ले लो और स्टार्ट करते हैं। 3.6 करा रहा हूं मैं, 10th क्लास 3.6 सेकंड का 3rd पार्ट, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 67 ओपन कर सकते हो आप। पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, फोकस ऑन बोर्ड, डन, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2nd का 3rd रीड कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, देख लो एक बार आप भी, ठीक है। पढ़ लो, मैं काफी कुछ टाइम दे रहा हूं, मैं भी साथ साथ पढ़ रहा हूं, फिर हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी बुक से करे, और जिसके पास बुक अभी फिलहाल नहीं है तो वीडियो के आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलो फिर रीड करें। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, partially by train, partially by bus. Full stop. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. Full stop. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed by the train by the bus respectively. देखो भाई स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, एकदम तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल अपने को हम अपने आप को एज्यूम करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ कि हम कई बार सपोज करो कहीं पे भी जाते हैं, मान लो सपोज करो हम वैष्णो देवी गए, ठीक है, जय माता दी, वैष्णो देवी गई, ठीक है। तो वैष्णो देवी जाते हैं तो अब भाई अब ये तो नहीं है ना कि वैष्णो देवी सीधा हम यहाँ से गुड़गांव से ट्रेन में बैठे और सीधा जाकर वैष्णो देवी जहाँ पर मंदिर है वहीं पर जाकर उतर गए, ऐसा तो नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ से पहले ट्रेन में गए, कटरा एक स्टेशन है, वहां तक जाने के बाद फिर बस में जाते हैं, बस से फिर वैष्णो देवी। उसके बाद अगर जिस बंदे को चढ़ाई करनी है वो चढ़ाई करे, XYZ जो भी है, हेलीकॉप्टर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहां, तो ठीक है। तो अब बंदे के ऊपर डिपेंड है ना। इसी तरीके से इस क्वेश्चन पर आते हैं कि एक लड़की अपने घर से स्कूल जाती है, ठीक है, स्कूल है या फिर कोई भी हो, स्कूल ही है ये, नहीं होम है। एक लड़की अपने घर जा रही है, सुनना कैसे जाती है वो, एक तो वो ट्रेन से जाएगी, उसके बाद बस से जाएगी। क्या करेगी, पहले ट्रेन से गई फिर बस से गई, उसके घर से, मैं एक चीज सुनना मुझे बताना, सपोज करो उसका घर है बी पोजीशन पर, उसका होम टाउन है, ठीक है, ये इसका होम टाउन बना दिया, ठीक है। अब सुनना, ये सपोज करो ये इसका ऑफिस है, ठीक, यहां से वो लड़की जाती है, तो सपोज करो वो आधा रास्ता तो चली वो ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से चली, और कुछ चली वो किससे, बस से चली। तो मैं ये बात करूं तो ये ट्रेन से चली, और ये करूं तो बस से चली। पार्सली वर्ड का मतलब होता है कि कुछ कुछ, पार्सली मतलब पार्सलिटी सुना है, ठीक है, कि हाफ हाफ नहीं बोल रहे हो, पार्सली मतलब कुछ इतना रास्ता ट्रेन से चली और जो बच गया वो बस से चली, ठीक है। टोटल डिस्टेंस घर से लेकर और जहां से वो चली थी वो है 300 किलोमीटर। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा भाई। देखो स्टूडेंट, जिसको समझना है अच्छे से बेसिक से समझ लेना, बाकी जिसको भाई वही चाहिए, आजकल मैंने काफी यूट्यूब पर देखा है कि लिख देते हैं दैट और भाई जितना चला उतना एडिशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई ऐसे नहीं बनानी वीडियो, ऐसी तुम्हारे PDF भी अवेलेबल होते हैं आजकल, गाइड वगैरह बहुत आ रही है, ठीक है।
चलो भाई पहले लाइन पढ़ते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्सली बाय ट्रेन पार्सली बाय बस। ट्रेन और बस लिख दिया। सी टेक्स 4 आवर्स सी ट्रेवल्स, देखना वो 4 घंटे लेती है। पहला केस लिख रहा है, मैं केस 1 लिख रहा हूं। केस 1 पहले तो मैं क्वेश्चन को ही समझा रहा हूं। वो 4 घंटे लेती है पूरे, 4 आवर्स लेती है, ठीक है। कैसे? 60 किलोमीटर वो किससे चलती है? बस से चलती है। किससे चलती है? वो ट्रेन से। सपोज करो वो 60 चली ट्रेन से पहले केस में, तो मुझे बता दो बस से कितनी चली होगी। वो बस से चली है कितनी भाई? टोटल 300 था, 60 चली तो बस से कितनी चली वो? बात समझ आ गई? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। टोटल उसने टाइम कितना लिया? 4 आवर लिया। केस नंबर सेकंड रीड करता हूं मैं। केस नंबर सेकंड कहता है कि सपोज करो, देखो अभी इसने सेकंड केस नंबर सेकंड में बोलता है ये कि सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन और 10 मीटर लॉन्गर, मतलब इस टाइम से 10 मिनट ज्यादा लेती है, मतलब 4 आवर प्लस 10 मिनट, ठीक है। सेकंड केस में कहता है कि ट्रेन से चली वो 100 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, 100 किलोमीटर चली, ठीक है। अब मुझे बताओ सेकंड केस में बस से कितना चली वो, तो आप बताओगे बस से भैया 200 किलोमीटर चली। क्यों? टोटल कितना था? 300 किलोमीटर। ये चीज किस किस को समझ में आ गई? आ गई ये डायग्राम? इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब सुनना, मैं अब कंडीशन बनाता हूं, यहां पे बना दूंगा बिल्कुल अच्छे से, एक यहां बना दूंगा एक यहां बना दूंगा। पहले केस की इक्वेशन बनाता हूं मैं सॉरी, एग्जैक्ट क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। आपकी मर्जी है, टाइम लो तो टाइम, डिस्टेंस लो तो डिस्टेंस, स्पीड लो तो स्पीड। एक्सरसाइज 3.6 चल रही है, इट मींस यहां पर मैं रिड्यूस फॉर्म लगाना है मैंने, ठीक है। तो मुझे रिड्यूस फॉर्म की तरह ही इस क्वेश्चन को ट्रीट करना है। सुनना, सपोज करो ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड मैंने कितनी मान ली? मैं लिख रहा हूं, अब लिख लो स्टूडेंट, अपनी कॉपियों में लिख लो। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड, अब y मैं बस की मानूंगा y किलोमीटर पर आवर। अब लिख लेना आप स्टूडेंट कि जो बस की स्पीड वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्पीड है, ये मेरी स्पीड है, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस है। टाइम नहीं पता मुझे अभी पर्टिकुलर, टोटल टाइम मुझे 4 आवर पता है। अब सुनना, फर्स्ट केस की इक्वेशन बनाता हूं मैं, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, अब मुझे सुनना, मुझे बताना, पहली केस की बात कर रहा हूं मैं, पहला केस लिख रहा हूं यहां पर, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। टोटल टाइम दे रखा है तो टाइम को मैं लिख लू 4 आवर। समझ आ गई बात? या फिर दिख रहा है यहां पर, मैं एक काम करता हूं, इसको बॉक्स बना देता हूं, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा लेकिन समझ आ जाएगा, या फिर मैं इसको रब कर दूं, चलो बाद में लिख लेंगे। देखो अब सुनना, टोटल आर कितना ले रहा है? पहली बात तो मुझे स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, टाइम निकालना है तो मैं टाइम उधर चला जाएगा तो स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों? यहां पर आ जाएगी और टाइम हमारा यहां जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेरा टाइम है, ये टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन की बात करता हूं मैं, ट्रेन की डिस्टेंस कितना है ट्रेन का? बाई ट्रेन कितना चला? 60, ठीक है। स्पीड कितनी है ट्रेन के द्वारा ली गई? स्पीड कितनी मानी मैंने? x किलोमीटर पर आवर प्लस, ठीक है। टोटल टाइम दे रखा है ना, ये मेरा एक टाइम है, ये भी मेरा t1 आ गया ये भाई, ट्रेन के द्वारा ये टाइम लिया गया होगा। क्यों? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस ये रहा ट्रेन की, और मैंने इसकी स्पीड कितनी मानी थी? इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बस की बात करता हूं। बस में कितना है स्टूडेंट? बस में कितना चला? ये 240 बच गया था ना, 240, 300 टोटल चला है। बस का टाइम निकालूंगा तो बस का स्पीड डिस्टेंस कितना है? 240 उसने कवर किया, और कितनी स्पीड थी उसकी? y। ये टोटल टाइम लिया इसने, ये टोटल टाइम कितना लिया उसने? 4 लिया। एनी डाउट यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो भाई नहीं है दिक्कत, सुनना, ये फर्स्ट केस आ गया। अब मैं इसको रब कर दूं, मैं इसको एक वाले को रब कर देता हूं, ये तो रब ही कर दूं, ठीक है, क्योंकि अब समझ में आ गया होगा सभी को। बस सेकंड केस रहने देता हूं मैं अब, ठीक है। अब मैं इसको सारे को रब कर रहा हूं और सेकंड केस रहने देता हूं। देखना भाई, एक चीज सुनना, ये था अपना ट्रेन और ये थी अपनी बस, और मैंने इसकी स्पीड मानी थी x और इसकी मानी थी y, किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान रखना, 1 किलोमीटर पर आवर का वर्ड का मतलब ही बहुत बड़ा है। मैंने यहां पर आवर्स में ले रहा हूं, मेरी यूनिट किसमें है? आर में यूनिट है मेरी, ठीक है। अब देखना सेकंड केस क्या कहता है कि भाई ट्रेन के द्वारा कितनी चली? 100 डिस्टेंस चला,
कितनी स्पीड थी उसकी x प्लस कितनी बस के द्वारा कितनी चली वो, सेकंड केस है उसका, तो कितना चला वो 200, ठीक है, और स्पीड कितनी थी उसकी y। ये मेरी जो टाइम है ये आर में टाइम है, क्यों, किलोमीटर अपॉन में किलोमीटर पर आर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो आर आ गया, ठीक है। तो ये घंटे में, लेकिन यहाँ पर तो 10 मिनट दे रखा था, तो मैं इसको चेंज कर लूं आवर्स में। आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 4 प्लस 10/60, ये आर आ गया। मैं इसको कट कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया 4 प्लस 1/6, और इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया, ये उधर चला जाएगा, तो 24 प्लस 1 इज इक्वल डिवाइड बाई 6, तो आ जाएगा 20/6। ये मेरा आर लिया टोटल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा आर्स में आ जाएगा 25/6, ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बस आप ये ध्यान रखना, ट्रेन की मैंने x किलोमीटर पर मान ली थी और y की कितनी y। अब मैं इसको रब कर दूं, अब हम इसका कर देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, देखना भाई, अब देखो, देखना भाई, मैंने पूरा टाइम 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 सारा टाइम टाइम लिया है, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक बार स्पीड सुन लेना। ट्रेन की मैंने मानी है x किलोमीटर पर आवर और बस की मानी थी मैंने y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सुनना यार, ये मार कर भी ना, देखो अभी सबसे बड़ी बात ये है कि रिड्यूस फॉर्म सीख रहा हूं मैं। रिड्यूस फॉर्म का मतलब 1/x को क्या मान लूं मैं, भाई ये मैं करा चुका हूं अच्छी तरह, तो थोड़ा सा अब क्लास क्वेश्चन चल रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, ठीक। तो क्या होता है 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v आ गया, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू u, 1/y, मैंने ये मान लिया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, मैं एक बार और समझा देता हूं। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 60 इंटू 1/x लिख सकता हूं मैं इसको। तो 1/x को क्या माना है मैंने, u माना, तो u आ गया प्लस 240, और y 1/y को क्या माना था, v इज इक्वल टू 4। इसका ये ऐसे आ जाएगा 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 20/6। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूं मैं, कर सकता हूं। देखो पूरी में से मुझे 25 कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन लेता हूं मैं, तो यहां क्या बच जाएगा, 25 से डिवाइड करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा 4u प्लस, और इसको इससे करूंगा तो 8v आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और ये 25 से 25 कट गया। वैसे 2 कॉमन और भी आ सकता है, 50 कॉमन आ सकता है बल्कि, ठीक है, 50 कॉमन आ सकता है आराम से, बल्कि 50 भी क्यों, मैं तो 100 ही कॉमन ले लो, 100 भी कॉमन आ जाएगा, चलो 100 ही ले लेते हैं फिर। 100 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया u प्लस, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2v इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6। 25 से ये कट जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। ये 4 इंटू में तो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/24 आ गया, ठीक। ये 4 इंटू में तो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सोल्व कर लूं मैं, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, इसमें से मैं 60 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो मतलब कितना हो जाएगा 4v आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना चल रहा है हमारा, u चल रहा है। ये 60 इंटू में तो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी u प्लस 60। एक इक्वेशन ये आ गई, एक ही आ गई। इसी के नीचे मैं लिख देता हूं इसको भी, 2v इज इक्वल टू 1/24। ये क्या था, ये 4 था भाई, ये लहरा क्यों दिया मैंने, ठीक है, 4 है ये, 4 ही है ना, श्योर, हाँ 4 ही है, ठीक है। तो 4/60 है ये, तो इसको कट करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 30, तो सीधा आ जाएगा 15, 1/15 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, माइनस करूंगा तो कट गया, यहां करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2v, और यहां माइनस करूंगा तो क्या आएगा, देखो 1/15 माइनस 1/24, ठीक। अब सुनना, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको करो फटाफट, कि देखो 1/15 अपॉन 1/24, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम लेना सीख लो, देख लो भाई कैसे करना है। इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं, इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसका आएगा 5 इंटू 3, और इसके आ जाएंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 2 और निकाल लो, तो 3 इंटू 2, और यहाँ पर 2 इंटू 2, तो ये फैक्टर आ जाएंगे। तो ये 3 तो कटी है, 3 एक आ जाएगा, 5 से 15, 15 दूनी ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 15 अट्ठे आ जाएगा, 8 पंजे 40,
और 8 एक 8 120, इसका क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 15, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 अटे 24, 8 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 8 माइनस इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 120 24, तो ये कर लो कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 12 12 5 कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 3/120, 3/120 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट? भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्या क्या मैंने एलसीएम लिया और माइनस कर लिया। अगर तुम एलसीएम लेना नहीं चाहते हो तो आप यही सोल्व कर लेना एज योर विश। ठीक है, मैं इसको अब देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करता हूं, ये 2 इंटू में, ये 2 इंटू में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, अरे यार ये मार कर दिया। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 3 अपॉन में 120 अपॉन में 12, तो ये 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 180 आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई 180। ठीक है, इस 180 की वैल्यू यहां पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं, v की आई है ना, तो v की पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80 आ गई। जो y क्या माना था मैंने, और ये किलोमीटर पर आएगा भाई, किलोमीटर पर आवर। y किसकी मानी थी, बस की मानी थी, तो बस की स्पीड क्या है 80 किलोमीटर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर है बस की स्पीड। अब इस v की वैल्यू कहीं पुट कर दो, यहां पुट कर दो v की वैल्यू, यहां वैल्यू पुट करता हूं तो u प्लस 2, v की वैल्यू कितनी है 1/80, ये कट जाएगा 40 और 1/24, तो ये इधर आ जाएगा v इज इक्वल टू 124 माइनस कितना आ जाएगा ये 140। तो इसका एलसीएम लेना सीख लो, कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई v को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर दो मैं इसको रब, चलो भैया कर देता हूं मैं इसको। अब सुनना, ठीक है, देखो 40 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं 4 इंटू 10, 5 इंटू 2। ठीक है, और इसको हो सकते हैं 3 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 तो यही आ गया, 15 अट्ठे 120 ही आएगा इसका भी। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका 120 एलसीएम आ जाएगा। स्टूडेंट अगर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लग रही है, देखो यहां से एलसीएम ले सकते हो, बड़ा इजी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा हमारे से, तो कुछ मत करना, यहीं पे सॉल्यूशन कर लेना इसका, और 6 को नहीं इधर ही ले जाना। ठीक है, इस 6 को खत्म कर देना, इस 6 को इधर ले जाना, फिर भी सॉल्यूशन हो जाएगा एज योर विश, आपकी मर्जी है। 120 आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 24 को, तो इसको 24 को यहां पर करा दो, तो शायद हमने 124 कितना आएगा 5 आएगा, 5 चौके 20, हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसको इससे करेंगे तो 8 आ जाएगा शायद। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा 120 को 40 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 2/120। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 1/60 आ गया। 1/60 क्या था मेरा, यहाँ था 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। जो ट्रेन की स्पीड थी वो 60 किलोमीटर थी, और जो बस की थी वो 80 किलोमीटर थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लेके गया मैं, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था, 100% एग्जाम में आएगा। मेरा मानना ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की दिक्कत है बस, ठीक है, जो तुम्हें दिक्कत कर रही होगी। बाकी कंसेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझा दिया है, इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई होगी। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, इस क्वेश्चन में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज और कह रहा हूं स्टूडेंट की कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी ना। ठीक है, अब इसी टाइप ये 3 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ, 3 वीडियो लेके आया हूँ तीनों क्वेश्चंस पर। अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए तो कम से कम 10-12 कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, अलग अलग 10th क्लास के स्टूडेंट के। ठीक है, तो फिर मैं एग्जांपल लाने की भी ट्राई करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो में कमेंट कर देना नीचे, ट्रिग्नोमेट्री लेके आना है या एपी लेके आना है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।